यमुना का जल, जो कभी जीवन देता था, आज मौत बन चुका था। काले पानी से उठती जहरीली गैसें, पेड़ सूख चुके थे और आसमान में उड़ते पक्षी जमीन पर गिर रहे थे। इस विनाश का कारण था एक भयानक दानव, कालिया नाग, जिसकी जहरीली सांस से पूरा वातावरण दूषित हो चुका था। उसकी लाल आंखें हर जीव को डर से जकड़ लेती थीं। यमुना के किनारे खड़ा अकेला कदम वृक्ष उस भयानक सन्नाटे का गवाह था, जिसकी परछाइयों में कालिया के कई सिर छिपे हुए थे। लेकिन उसी तट पर खुशियों की एक किरण खेल रही थी। बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ मासूम हंसी और खेल में मग्न। अचानक एक गेंद उस काले जहरीले पानी की ओर बढ़ी। सखाओं के चेहरे डर से भर गए, लेकिन कृष्ण की आंखों में डर नहीं, संकल्प था। कृष्ण कदम वृक्ष पर चढ़े, नीचे गहराई में छुपे खतरे को देखा और एक मुस्कान के साथ मृत्यु को चुनौती देते हुए यमुना में कूद पड़े। गहरे अंधेरे में, जहां हर ओर सिर्फ जहर था, कृष्ण का दिव्य प्रकाश चमक उठा और तभी कालिया नाग जाग उठा। विशाल शरीर से उसने कृष्ण को जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण शांत रहे। उनका शरीर फैलने लगा और कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई। तेज गति से कृष्ण ने हर वार को टाला और फिर कालिया को पकड़कर पूरे जल में घुमा दिया। पूरा यमुना कांप उठा और फिर कृष्ण कालिया के सिर पर खड़े हो गए, एक दिव्य रूप में, जैसे स्वयं भगवान का अवतार। कृष्ण ने तांडव करना शुरू किया, हर कदम के साथ कालिया के अहंकार को कुचलते गए। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। दर्द से कराहता कालिया अब कमजोर पड़ चुका था। उसके सभी सिर झुक गए और उसने हार मान ली। तभी उसकी पत्नियां आंसुओं के साथ सामने आईं, हाथ जोड़कर बोलीं, हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने अपने करुणा से भरे हृदय से कालिया को जीवन दान दिया और उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। धीरे धीरे यमुना का काला जल नीले स्वच्छ जल में बदलने लगा, फूल बरसने लगे और प्रकृति फिर से जीवित हो उठी। कृष्ण शांत भाव से जल पर खड़े थे, उनका आशीर्वाद सब पर था। और फिर वो अपने मित्रों के पास लौट आए, जहां भगवान